ये जो प्लानिटरी साइंस, प्लानिटरी जियोलॉजी का संशोधन पिछले कई सालों से भारत में हो रहा है, जिसमें करीबन 2014 और 15 से हमारी यूनिवर्सिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो मार्स यानी कि मंगल ग्रह है, उसका संशोधन करने के लिए हमको मंगल ग्रह जा कर के वहाँ से सैंपल लाके यहाँ उसका एनालाइज करेंगे और उसकी भूमि का हम सैटेलाइट से परीक्षण करेंगे। ये एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर होता है, जबकि नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा ये देखा गया कि मंगल ग्रह की जो भूमि है वैसी ही भूमि हमारे पूरे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ है। तो अगर वो देखा जाए तो उससे पता चल सकता है कि उसी भूमि का हम जियोग्राफिकल स्टडी, जियोलॉजिकल स्टडी अगर करते हैं तो मंगल ग्रह पर जैसी भूमि है और जैसी प्रक्रियाएं, जियोलॉजिकल प्रोसेस हुई है, वैसी प्रोसेस हम यहाँ बैठ के समझ सकते हैं उसी भूमि का स्टडी करते हुए। तब उन्होंने, नासा के विज्ञानियों और हमारे इसरो के विज्ञानियों ने देखा कि भारत में कहाँ कहाँ ऐसी भूमि है। तो उसमें कच्छ का कुछ पार्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं मातानामढ़ के आसपास की कुछ वॉल्केनिक डिपॉजिट्स हैं, जिसका अलग अलग तरह की उसमें क्ले मिल रही है, तो वो उन्होंने देखा। तब सभी वैज्ञानिक ने अपना फोकस उन डिपॉजिट पर किया। इसके बाद यहाँ एक क्रैटर है जो लूना क्रैटर के नाम से प्रख्यात है, कई सालों से उसका संशोधन हुआ है, लेकिन वैसी ही क्रैटर मार्स पे और चंद्र पर भी मिल रही है। तो ये सब देखते हुए विज्ञानी, नासा के विज्ञानी, हमारे इसरो के विज्ञानी, इसके बाद कई यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की है, जिसमें हमारे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, MIT यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा दूसरी IITs भी है, सभी ने इस पर अध्ययन करना शुरू किया। तो हमारा एक ग्रुप अभी बना है कि जिसमें नासा के कुछ विज्ञानी हैं, MIT यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे जी हैं, और यहाँ कच्छ यूनिवर्सिटी से हमारा डिपार्टमेंट, हम साथ में मिलके एक वर्कशॉप कर रहे हैं अभी कमिंग फरवरी में। और फरवरी का जो हमने डेट डिसाइड किया था 14 फरवरी से लेके पूरा 27 फरवरी तक, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड हमको इसको पोस्टपोन करना पड़ा है। तो मार्च के शुरुआत में हम उसकी डेट रखकर हम यहाँ कुछ इंटरेस्टेड PG एंड रिसर्च स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, जो पूरे भारतवर्ष से हम सिलेक्ट करेंगे, जिसमें MIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी रहेंगे, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी रहेंगे। तो वो सब को लेकर के हम एक छोटा सा एक कोर्स करना चाहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी मिलकर एक छोटा सा कोलैबोरेटिव कोर्स करेंगे जो 6 महीने का या 12 महीने का रहेगा। उस कोर्स के अंदर कौन से पहलू को हम बताएंगे, जिसको बोलेंगे प्लानिटरी जियोलॉजी। उस प्लानिटरी जियोलॉजी में कैसे कैसे फैसेट्स का अभ्यास हम कर सकते हैं, जैसे कि मार्स में जैसी भूमि है उसका हम अभ्यास कर सकते हैं, जियोलॉजी का अभ्यास कर सकते हैं। तो उसको लेकर के हम यहाँ एक छोटा सा वर्कशॉप जब करेंगे, तब यहाँ मातानामढ़ की जो साइट है, जो आपने बताया कि जैरो साइट है, जो इसका बहुत सारा अध्ययन भी हो चुका है। इसके अलावा भी यहाँ ऐसी भूमि है कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ जो बोलते हैं हम, उसको सॉल्टी डेजर्ट बोलते हैं, जो जिसका काउंटर पार्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता है, लेकिन वो जो उसमें सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स बनते हैं, हर साल बनते हैं, और उसका डिपॉजिट्स भी बनता है, इसके ऊपर परतें जमा होती है, इसके ऊपर दूसरे साल भी नए क्रिस्टल्स बनते हैं। जब ऐसे सॉल्ट क्रिस्टल्स के अंदर जो बैक्टीरिया एंट्रैप्ट होता है, उसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो ऐसा एनवायरनमेंट हमको यहीं मिलता है, ऐसे सॉल्टी डेजर्ट्स में मिलता है। बाकी कहीं इतने हाइपर सलाइन सॉल्यूशन में, हाइपर सलाइन वाटर के अंदर जो बैक्टीरिया पनपते हैं, उसका अभ्यास करना दूसरी जगह मुमकिन नहीं है। ये पहली बात है। इस अभ्यास के तहत हम ये जान सकते हैं कि मार्स के अंदर भी ऐसी भूमि थी,
जबकि मार्स के आसपास का हमको जो सैटेलाइट पिक्चर्स भी हम देखते हैं, इसके अंदर भी ऐसी भूमि थी। तो वहाँ भी ऐसे क्रिस्टल्स के अंदर, सॉल्ट क्रिस्टल के अंदर लाइफ थी कि नहीं, और ऐसी परिस्थिति में लाइफ हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये जान सकते हैं हम एनालॉग स्टडी करके। इसको हम एनालॉग स्टडी बोलते हैं। पृथ्वी पर जो मार्स जैसी भूमि, मार्स जैसी जियोलॉजी का अभ्यास, या तो चंद्र जैसी जियोलॉजी का अभ्यास यहाँ करते हैं, उसको एनालॉग स्टडी कहते हैं। तो ये हम इस पूरे वर्कशॉप के तहत जानना चाहेंगे।